महराज मलिक के केस में नेक्स्ट हेयरिंग 27 दिसंबर है और महराज मलिक के जो लीगल काउंसिल हैं, महराज मलिक की लीगल टीम के जो लीगल काउंसिल्स हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब से बात करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर आपको मालूम है कि महराज मलिक के केस के हवाले से जो है वो हेयरिंग थी, समाअत थी। क्या कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर हुआ और किस तरीके से इस केस को आगे फ्यूचर में प्रोसीड किया जाएगा, उस चीज़ के बारे में जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आप दिन अव्वल से इस केस में अपना 100% दे रहे हैं। शेख शकील साहब दे रहे हैं, मुजफ्फर इकबाल खान साहब दे रहे हैं, अपू सलाथिया जी दे रही हैं और बाकी जितने राहुल पंत साहब दे रहे हैं और सब लोग जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें जो है वो अपनी तरफ से अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अवाम का ये सवाल है, कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा? सब लोग यही पूछते हैं, कमेंट्स में यही आते हैं, इंतज़ार कितना करना पड़ेगा और क्या कुछ आज इस 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने पे आई हैं। अच्छा, ये मान लें हम, ये आप मान लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही पॉजिटिव नोट के ऊपर ये केस महराज मलिक की तरफ से जो टीम है उसने अपनी बहस को कंक्लूड कर लिया है। ठीक सर। अब आपको ये जो टीम के ऊपर जो कहा जाता था टीम काम कैसे कर रही है, जनता का हक बनता है कि वो सवाल करें और हमसे पूछें। वी आर अकाउंटेबल टू देम। तो लिहाजा आज जो टीम महराज मलिक की है, उन्होंने अपना केस महराज मलिक की तरफ से कंक्लूड किया है। आप लोगों ने कंक्लूड कर दिया? हमने अपनी बहस आज कंक्लूड कर ली है। हाँ। और जो केस लाज थे वो भी हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं। आप पिछली बहस भी महराज मलिक के केस में लगभग 3.5 घंटे हुई थी और आज भी फर्स्ट हाफ में लगभग 3.25 घंटे महराज मलिक की बहस हुई है। 3.25 घंटे सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक के केस में बहस हुई है। बिट बाय बिट ईच एंड एवरीथिंग को टच किया गया है कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नमेंट रिलाइड है कि ऑन सच एंड सच ग्राउंड्स जो है वो पीएस से बुक किया गया है। वो अदालत को एक एक एफआईआर पढ़ के सुनाई गई कि कैसे ये एफआईआर 2014 की है, ये 2016 में 2 पर्चे लगे हैं, 2024 में कोई 8-9 पर्चे रजिस्टर किए हैं। किस चीज के? ये पर्चे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है कि आप इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने म्यूजिक लगाया था विदाउट परमिशन, उसके एफआईआर के ऊपर एफआईआर भी हैं जिसमें बिजली पानी की मांग कर रहा है अवाम के साथ खड़े होकर। जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर से उलझे और डॉक्टर्स को कहा कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वहां जीएमसी डोडा से एफआईआर रजिस्टर हुआ। डॉक्टर्स को कहा यूनिफॉर्म पहन लो तो एफआईआर रजिस्टर हो गया। कहा जी ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो एक जगह है, इसको दूसरी जगह आपने शिफ्ट क्यों किया गया है? ये लड़ाई लड़ी तो एफआईआर रजिस्टर हो गया। यानी कि तमाम पर्चे जो हैं वो पब्लिक के ग्रीवेंस को एड्रेस करने के ऊपर जब वो सड़कों पे उतरे, बीडीओ के दफ्तर के कहा ये बीडीओ साहब दफ्तर में मौजूद नहीं है, तो बीडीओ साहब ने एफआईआर रजिस्टर करवा दिया। तो लिहाजा ये तमाम चीजें जज साहब को बताई गई ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि ये एफआईआर कौन से हैं और कब कब कैसे कैसे रजिस्टर हुए। दूसरी बात ये है कि 16 डीडी रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं, वो डीडी रिपोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डीडी रिपोर्ट्स आप किसी भी व्यक्ति को पीएसए में बुक नहीं कर सकते। तो लिहाजा वो 16 डीडी रिपोर्ट्स भी कोर्ट को पढ़ के बताई गई कि इनके की बुनियाद के ऊपर नहीं लगाया जा सकता पीएसए। सर, 3.25 घंटे की बहस के अंदर किन चीजों को आज ज्यादा प्रायोरिटी दी और कैसे आप ये कह सकते हैं कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, महराज मलिक रिहाई के उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं? कैसे हम ये माने? एक आपको पता है कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हाँ। जिसको हमें फॉलो करके यहाँ तक पहुंचना होता है। हाँ, exactly। जब हमने पिटीशन फाइल की थी, आपने पूरा केस डे 1 से कवर किया है, उसके बाद नोटिस होता है, फिर सरकार ने अपना रिप्लाई फाइल किया। सरकार का जब रिप्लाई फाइल हो गया उसके बाद रिकॉर्ड कॉल किया जाता, ओरिजिनल रिकॉर्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, वो भी कोर्ट में आ गया। अब सुनवाई हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और तमाम जनता को कि महराज मलिक के केस में हर तारीख पे इफेक्टिव ऑर्डर पास हुए, इफेक्टिव ऑर्डर पास किए गए हैं हर तारीख के ऊपर। तो आप देख लीजिए ये 3 महीने की प्रोसीडिंग्स में पूरे केस को महराज मलिक की तरफ से कंक्लूड किया गया है। पिछली डेट के ऊपर भी लगभग 3 घंटे बहस और आज भी 3.5 घंटे बहस करने के बाद इस केस को कंक्लूड किया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ सरकार की बहस पेंडिंग है। सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब और सरकार की तरफ से सीनियर एएजी मोनिका कोहली जी जो है, उन्होंने बहस करनी है 27 दिसंबर, यानी कि इसी महीने की 27 तारीख को। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ महराज मलिक प्रोसीडिंग्स कंक्लूड। अब सरकार ने बहस करनी है कि वो बताएंगे अब कि उन्होंने किन ग्राउंड्स के ऊपर
क्या ये ग्राउंड्स इन द आइज ऑफ लॉ में सस्टेनेबल हैं? या नहीं? ये नहीं है। तो ये बात जो पीएसए लगा है सर, आपको लगता है कि सर डीसी डोडा ने पर्सनली रंजिशों के मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ की है, जो इतना बड़ा डोजियर उनका तैयार किया है? क्या महराज मलिक फॉल करते थे पीएसए के अंडर, या ये ज़बरदस्ती अपने आप का अपने एक डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया? देखिए, महराज मलिक ने ऐसा क्या किया था लेटेस्ट जिससे उसको पीएसए में बुक किया गया? उसने एक लाइव किया था जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज या हॉर्श वर्ड को क्लेम किया जा रहा है, अलेज्ड कि भाई इसने डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ ऐसी जुबान का इस्तेमाल किया। ऑन दिस ग्राउंड डिप्टी कमिश्नर साहब खुद पीएसए बना रहे हैं। किसके खिलाफ? महराज मलिक के। 7 तारीख को 3 डीडी रिपोर्ट्स भी उसके खिलाफ दर्ज करवाई और 8 तारीख को पीएसए में बुक कर लिया, 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को पीएसए में कहते हैं नो वन इज जज इन हिज ओन कॉज, यानी कि आप खुद ही जज बन गए अपने केस के। आप ही के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, आप ही के खिलाफ बोल रहा था, आपने खुद ही उसको पीएसए में बुक किया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज मेलाफाइड एक्सरसाइज, दिस इज अब्यूज ऑफ पावर, दिस इज मिस यूज ऑफ पावर। तो इसलिए हम कहते हैं दिस पीएसए इज नॉट सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ। तो लिहाजा क्योंकि ये मेलाफाइड एक्सरसाइज सर, इस केस को सरकार बहुत सीरियस ले रही है। सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब को जो है वो हायर किया हुआ, वो वकालत करेंगे सरकार की तरफ से। सरकार के पास अपने भी तो लॉयर्स हैं, आप जैसे जानते हैं, उनके पास अपने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं। सरकार इस केस को इतना सीरियस क्यों ले रही है सर? एक अलग से एडवोकेट को हायर किया, क्या काज हो सकता है? बिकॉज एमएलए है महराज मलिक, एक सिटिंग लेजिस्लेचर है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम की इस केस पर नजर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया और बहुत सारे मुल्कों की इस केस पर नजर है कि एक सिटिंग एमएलए को जम्मू कश्मीर में पीएसए में बुक किया गया है। क्या यहाँ कानून की बालादस्ती प्रॉपर हो रही है? क्या यहाँ कानून का मिसयूज तो नहीं हो रहा? क्या यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही? तो लिहाजा सरकार ये दिखाना चाहती है वी आर पावरफुल, सरकार ये कहना चाहती है हम पावरफुल हैं। तो लिहाजा सरकार ने ही उसको बुक किया है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो सरकार के आदमी है, तो सरकार ने ये बुक किया, सरकार ने ये लड़ाई लड़नी है। कई सारे लोगों का ये भी कहना है तारीख पे तारीख, इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा, रिहा हो जाएंगे सर। देखिए, उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये कह देना कि फैसला कल क्या आएगा ये प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि फैसला जज साहब ने लिखना है। हमने तो अपनी दलीलें जो हैं वो अदालत के सामने रखी हैं, कानून के मुताबिक रखी हैं। जो वो तमाम ग्राउंड्स हमने बताए हैं जिसकी बुनियाद पर ये पीएसए सस्टेनेबल नहीं है, ये पीएसए का केस नहीं था, ये केस था लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया आपने, पब्लिक ऑर्डर पास कर दिया। कई सारी सर उन पे जो एफआईआर है वो क्वैश भी हुई हैं। बहुत सारे केसेस तो क्लोज, अभी एज ऑफ नो सिर्फ 5 केसेस चल रहे हैं, बाकी वाले सारे आउट ऑफ 18 में से 5 केसेस चल रहे हैं, बाकी तो क्लोज हो चुके हैं। कितने टाइम जेल में रहे, उनके साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया है, क्या कंपनसेशन की भी डिमांड होगी? देखिए, कंपनसेशन हमने 5 करोड़ रुपीस इसमें क्लेम किया हुआ है, लेकिन अब ये जज साहब ने फैसला करना है कि कितना अब्यूज ऑफ पावर है, कितनी मेलाफाइड एक्सरसाइज है, तो ये फैसला हम उन्हीं पर छोड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ फाइन हो सकता है अगर ये एफआईआर ये पीएसए क्वैश हो उसके बाद जो सरकार के लोग हैं उनके ऊपर? कुछ केसेस में इससे पहले भी फाइन हुआ है। डिप्टी कमिश्नर्स को पर्सनल पॉकेट से भी कोर्ट ने कहा कि आप अपनी पॉकेट से 20,000 रुपया जो है एज अ कंपनसेशन ग्रांट करो। तो ये अब जज की डिस्क्रिशन है कि वो क्या ऑर्डर पास करते हैं। चैलेंज क्या था इस कोर्ट में? मेजर चैलेंज क्या था सर इस केस में? देखिए, हर केसेस के अपने चैलेंजेस होते हैं। महराज मलिक के केस में मुझे लगता है कि जब से हमने ये पिटीशन ड्राफ्ट की हुई है और केस में कंटेस्ट कर रहे हैं, हर डेट के ऊपर बड़ी इफेक्टिव हियरिंग हुई है। कोर्ट ने भी हमें कोऑपरेट किया है, अपोजिट काउंसिल्स ने भी और सामने से भी बेहतरीन तरीके से ये केस चला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 8 सितंबर को महराज मलिक को बुक किया था, आज 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को महराज की टीम ने उसकी तरफ से केस को कंक्लूड किया है और 27 को वही सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि पीएसए के केसेस में अक्सर 6 महीने तक जो है वो सुनवाई नहीं होती है। महराज के केस में बहुत जल्द सारी चीजें हुई हैं, ये इतनी जल्द ये सब चीजें कैसे पटरी पे आई हैं? टीम वर्क है, बहुत मजबूती के साथ टीम काम कर रही है, इतनी मजबूती के साथ कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इफेक्टिव हियरिंग है। हर तारीख के ऊपर जो है हम कितनी मजबूती के साथ केस कर रहे हैं। पिछली तारीख पे बहस स्टार्ट हुई थी, आज बहस कंक्लूड की है। आप देखिए कितनी मजबूती के साथ केस लड़ा जा सकता है, और हम इस बात की ग्रेविटी को समझते हैं कि एक सिटिंग एमएलए अंदर है, एक आम आदमी अंदर हो तो बात अलग है।
हालांकि सारे लोग बराबर हैं, लेकिन एक सिटिंग लेजिस्लेचर जिसकी आवाम, डोडा की आवाम इस वक्त इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि उनका एमएलए कब बाहर आएगा और उनकी बात करेगा, उनके इश्यूज को हाईलाइट कर रहा था, उनकी बात कर रहा है। तो आज वो सारी आवाम हेडलेस है क्योंकि उनका एमएलए जेल में है और आवाम की मुश्किलात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सेंसिटिविटी है इस मामले की। सर तकरीबन आपको इस समय 3000 लोग लाइव देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लाइव चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो 3000 लोग आपको इस समय लाइव देख रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने सुबह से लगातार ये मैसेजेस आ रहे थे हमें कि आप महराज वाले केस पे किसी वकील हजरत से बात करने की कोशिश करें, तो मेरे पास सबसे बेहतरीन आप थे कि मैं आपसे बात करता। फाइनली क्या कहना चाहेंगे? लोगों के अंदर बस एक ही बात है सर, महराज रिहा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम उन तमाम लोगों को जो चाहने वाले, ये हमारी मजबूती है। अल्टीमेटली हम अवाम हैं, हम आम आदमी हैं। हमें तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप कानून के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें। कानून से बढ़कर इस देश में आमिर साहब कोई नहीं है और कानून सबके लिए बराबर है और उस कानून की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस इज पुनिशमेंट। जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड पुनिशमेंट। आपको इससे होके जाना है, आप इस प्रोसेस को बाईपास नहीं कर सकते। आपको इलीगल ऑर्डर पास हुआ, उसकी रिमेडी क्या थी? आप पिटीशन फाइल करते, पिटीशन दायर की गई, सारी प्रक्रिया मैंने पहले भी समझा दी है। आज हम कंक्लूडिंग स्टेज पर पहुंचते हैं और आज केस एक बड़े पॉजिटिव पॉइंट पर पहुंच चुका है, पॉजिटिव स्टेज पे पहुंच चुका है, क्योंकि अब हमने महराज मलिक की तरफ से अपना सारा स्टैंड कोर्ट के सामने रखा है, मजबूती के साथ रखा है और हमारी बहस कंक्लूड हुई है। अब चूंकि आज वक्त की किल्लत थी, पूरा फर्स्ट हाफ हमने लिया है और अगली तारीख 27 तारीख को सरकार बहस करेगी, केस रिजर्व होगा, जैसा फैसला लिखेंगे और फैसला अवाम के साथ शेयर किया जाएगा। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, मजबूती के साथ जिस तरह से आप लोग प्यार करते हैं, अवाम आपको प्यार करती है, हमें करती है, महराज मलिक जी को करती है। ये अवाम की ताकत है, अदालत अवाम की है और अवाम के बिना हम लोग अधूरे, हम अवाम के, अवाम हमारी, और ये अदालतें, ये पूरे सिस्टम जो है ये अवाम के लिए है। लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मजबूती के साथ कानून पर विश्वास रख के हमें चलना है, अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि जनाब एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब ने आप तक सारी बातें पहुंचाई, मैं उम्मीद रखता हूं मेरे अजीज़ दोस्तों कि 27 तारीख जो मुकर्रर हुई है नेक्स्ट हेयरिंग के लिए, 27 तारीख को सरकार की तरफ से बातें रखी जाएंगी। उसके बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो इसके ऊपर अपना फ़ैसला देंगे। और ख़ुशी इस बात की है आज एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब को और इनके तमाम वकील हजरात को, वकला हजरात को, कि इस मामले में जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने अपना 100% दिया है। अगर 100% अपना बेहतरीन तरीके से दिया है तो साफ जाहिर सी बात है कि बहुत जल्द महराज मलिक की रिहाई हो सकती है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।